चलो आज साइंस की दुनिया में लेके चलते हैं। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता है हम क्या क्या सीख जाएंगे। एक तो हम ये समझ जाएंगे व्हाट इज साइंस, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी साइंस, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन साइंस, व्हाट आर द स्टेप्स इन अ साइंटिफिक मैथड, हाउ डज द साइंटिफिक मैथड बिकम अ वे ऑफ लाइफ, व्हाट इज सेरेंडिपिटी एंड शेयरिंग साइंटिफिक नॉलेज। तो अगर एक चैप्टर पढ़ के इतनी सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं तो सोचो वो चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होगा। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाएगा अगर आप चैप्टर मेरे स्टाइल से पढ़ लोगे, यानी इसको पूरा सुन लोगे अगर, तो आपको ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है क्लास 6 के साइंस का टॉपिक है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी रीड करेंगे, इन बिटवीन क्वेश्चंस निकालेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, क्वेश्चन के आंसर्स वो भी करेंगे। इसीलिए इस क्लास को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी and wanting to know about the things, phenomena and processes that we see or experience। विज्ञान क्या है? जिज्ञासा है। आपको नई नई चीज़ जानने का मन होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने का मन होता है, उसका प्रोसेस कैसे हुआ ये जानने का मन होता है, और अपने एक्सपीरियंस से। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द थिंग्स अराउंड अस। आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करना, आस्किंग क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सवाल पूछना, एंड फाइंडिंग आंसर, और फिर उसके जवाब खोजना। वेदर वी वंडर वाई द स्काई इज ब्लू, जैसे कि हम देखते हैं क्यों आकाश नीला है। हाउ प्लांट्स ग्रो, पौधे कैसे होते हैं। और व्हाट मेक्स मैग्नेट स्टिक टू द फ्रिज, मैग्नेट कैसे फ्रिज में चिपक जाता है। साइंस हेल्प अस इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर द अमेजिंग थिंग दैट हैपन अराउंड अस एवरी डे। बेसिकली विज्ञान हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, और डिस्कवर करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो इस पैराग्राफ में आपके 4 कीवर्ड हैं। पहला, साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर। तो अगर आपसे कोई पूछे साइंस क्या है तो आप ये 4 कीवर्ड ज़रूर यूज़ कर लेना। अब आगे इसमें डिटेल में बताया, साइंस इज अबाउट एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है। एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। विज्ञान वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने चारों तरफ की दुनिया को समझने के लिए करते हैं। साइंस हेल्प अस टू अनरावल मैनी मिस्टीरियस ऑफ नेचर लाइक। साइंस हमारी मदद करता है नेचर के जो भी रहस्य हैं उसको खोजने में, समझने में, इन्वेस्टिगेट करने में। जैसे हाउ डू द सीडलिंग ग्रो इनटू प्लांट्स, कैसे बीज पौधों में बदल जाते हैं। व्हाई डू द सीजन चेंज फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टू विंटर, कैसे क्यों मौसम बदलते हैं, गर्मी, स्प्रिंग सीजन और जाड़े में। हाउ डज वाटर चेंज इनटू आइस ऑन फ्रीजिंग एंड वाटर वेपर ऑन हीटिंग, ठंडे होने पर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे बर्फ़ कैसे जम जाती है और गर्म होने पे पानी कैसे पिघल जाता है, मतलब भाप बन जाता है। वाई डज आयरन रस्ट, आयरन यानी कि लोहे में जंग क्यों लगता है। कैन रस्टिंग बी प्रिवेंटेड, क्या जंग को रोका जा सकता है। हाउ डज अ रेनबो फॉर्म, आखिर रेनबो कैसे बनता है। व्हाट लाइज बियॉन्ड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर क्या है। देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर अराउंड अस इन नेचर दैट द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट एंडलेस। हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी लिस्टिंग करना एकदम नामुमकिन है। जैसे कि ये वर्ड्स कैसे प्रिंट हुए होंगे, इस प्रिंटिंग में कौन सा इंक लगा होगा, क्या ये परमानेंट प्रिंटिंग है या इसे मिटाया भी जा सकता है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको किताब में देख करके भी होंगे। पहले कैसे प्रिंट होती थी किताबें, पहले लोग कैसे पढ़ते थे, आगे की जनरेशन कैसे पढ़ाई करेगी। ऐसे 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में हर एक चीज़ को देख करके आने चाहिए। अगर आ रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब कि आपका माइंड क्या है, साइंटिफिक माइंड है, आप चीज़ों को सोचते हो, आपके अंदर नई नई जिज्ञासाएं आती हैं। उस जिज्ञासा को क्वेश्चंस को आंसर खोजने के लिए आप नई नई इन्वेस्टिगेशन करते, एक्सप्लोर करते हो और फिर अंडरस्टैंड करते हो और आंसर खुद से निकालते हो। तो हमने क्या सीखा, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड द थिंग्स अराउंड अस। साइंस हमें समझने में मदद करता है हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें बदलाव आती हैं। फ्रॉम द मेडिसिन वी टेक व्हेन वी आर सिक टू द टेक्नोलॉजी वी यूज़ एवरी डे। जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो भी साइंस है। जो टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी हम यूज़ करते हैं वो भी साइंस है। साइंस प्लेज अ बिग रोल इन आवर लाइफ, इसलिए विज्ञान जो है हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम योगदान करता है। द वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ फन एंड फुल ऑफ सरप्राइजेज। विज्ञान की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें फ़न है और हर मोड़ पे यहाँ सरप्राइज मिलता है। साइंस इज ऑल अबाउट अनलॉकिंग द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, मेकिंग लाइफ बेटर एंड सेटिस्फाइंग आवर क्यूरियोसिटी। तो बेसिकली साइंस क्या है, मिस्ट्रीज, नेचर के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का तरीका है, हमारी लाइफ को बेटर बनाता है और हमारी जिज्ञासाओं को शांत करता है। तो इस तरह से साइंस को एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी साइंस, साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है।
देन इसका आंसर क्या होगा? साइंस हेल्प अस डिस्कवर थिंग्स, साइंस हमारी मदद करता है थिंग्स को डिस्कवर, खोजने में, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अनरेवल मैनी मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप द टाइम टू द टाइम वी गो टू बेड, जब हम सुबह उठते हैं और जब हम रात में सोने जाते हैं, वी आर सराउंडेड बाय थिंग्स दैट साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड, हम चारों तरफ ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जो विज्ञान हमारी मदद करता है इसको समझने में। हियर आर सम रीजंस व्हाई स्टडिंग साइंस इज इंपॉर्टेंट, चलो समझते हैं कि साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, सबसे पहले हम अगर साइंस पढ़े हुए रहेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि हमारे चारों तरफ की चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स इन नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड एज वर्क, वेदर इट इज हाउ डू द प्लांट ग्रो, वाई डू द स्टार ट्विंकल, और हाउ डज रेन फॉर्म, वाई डज आयरन रस्ट, साइंस आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट द थिंग्स वी सी एवरी डे। हम रोज जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे बीज से पौधा होते हुए देखते हैं, चाहे लोहे में जंग लगते हुए देखते हैं, चाहे तारों को चमकते हुए देखते हैं, सब जगह क्या है? साइंस है। फॉर एग्जाम्पल साइंस एक्सप्लेन वाई वी सी द रेनबो आफ्टर इट रेन्स एंड हाउ द वेरियस सिस्टम इन आवर बॉडी वर्क, जैसे विज्ञान हमें ये बताता है कि बारिश के बाद रेनबो क्यों निकलता है और कैसे हमारा शरीर जो है वो किस तरह से हमारा सिस्टम, बॉडी सिस्टम काम करता है। तो साइंस हमारे पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, ये समझने के लिए कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब सेकंड है टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंस मदद करती है। साइंस गिव्स अस टूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक लाइफ बेटर व्हेन वी फेस चैलेंजेस, जैसे कि पेंसिल जब बनाई गई होगी, पेंसिल से लिखा गया होगा, अब पेंसिल से लिखने के बाद गलतियां हो तो क्या करें? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रबड़ बनाया गया। तो साइंस क्या करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। साइंस हेल्प अस कम विद द सॉल्यूशन, साइंस हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट यूज साइंस टू क्रिएट मेडिसिन दैट हेल्प अस टू गेट बेटर व्हेन वी आर सिक, इंजीनियर यूज साइंस टू बिल्ड ब्रिजेस, कार एंड कंप्यूटर, डॉक्टर यूज करते हैं दवा बनाने में ताकि हम जो है जल्दी ठीक हो सके, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, कार बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी पेट्रोल महंगा हो गया है तो इलेक्ट्रिक कार आने लगी, ये साइंस का चमत्कार है। टू इम्प्रूव आवर लाइफ एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, तीसरा साइंस हमारी मदद करता है हमारी ज़िंदगी को और नए तरीके से सुधरने। मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ एवरी डे लाइक मोबाइल फोन, कंप्यूटर एंड टीवी आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस। व्हेन वी स्टडी साइंस वी लर्न हाउ टू क्रिएट न्यू थिंग्स, साइंस क्या करता है? नए चीज़ को बनाने में हमें मोटिवेट करता है। दैट कैन मेक आवर लाइफ ईजियर एंड बेटर, जिससे हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट हैव बिल्ड इलेक्ट्रिक कार, रोबोट, स्पेसशिप बाय यूजिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। इन्वेंशन ऑफ मैनी इलेक्ट्रिक गैजेट लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर हैव इम्प्रूव द मेड ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर के कारण। तो साइंस क्या है? हमारी लाइफ को क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, साइंस हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ टेक केयर ऑफ अ प्लांट, बाय स्टडिंग साइंस वी लर्न हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, सेव एनर्जी एंड प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। विज्ञान के थ्रू ही हम समझते हैं कि कैसे पॉल्यूशन को रोकना है, कैसे एनर्जी को सेव करना है, कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना और एनिमल्स को। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न हाउ टू रिसाइकिल, रिड्यूस वेस्ट एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी, कैसे वेस्ट को रीयूज़ करते हैं, रिड्यूस करते हैं और कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं, लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी साइंस ने बनाया टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि बिजली कम खपत हो। तो सोलर एनर्जी से क्या होगा? बिजली बनाना आसान है। वी ऑल्सो लर्न वेज टू कंजर्व वाटर लाइक रेन हार्वेस्टिंग, पानी जो है वो कलेक्ट करते हैं हम लोग बारिश के पानी को ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं। तो साइंस हमें किस चीज़ में मदद करता है? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है टू स्टे क्यूरियस एंड बी क्रिएटिव, साइंस मेक्स अस क्यूरियस एंड हेल्प अस एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, साइंस हमें बताता है कि जिज्ञासा बने रहनी चाहिए, इसका इनकरेज अस टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, दिस क्यूरियसिटी हेल्प अस थिंक क्रिएटिविटी एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन एवरीडे लाइफ। अगर साइंस हमारे दिमाग में रहेगा तो हम रोज क्रिएटिविटी करेंगे। एग्जाम्पल, व्हेन यू एक्सप्लोर विच इंसेक्ट और बग्स आर प्रेजेंट ऑन द ग्रास, हाउ अ कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई और व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर बॉइल्स, यू आर यूजिंग साइंटिफिक थिंकिंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स। जब आप अपने चारों तरफ की चीज़ें देखते हो, जैसे बटरफ्लाई को देखा, कैटरपिलर को देखा, पानी बॉयल हो रहा है तो वाटर वेपर बन रहा है, तो आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, क्रिएटिव होते हो। तो बेसिकली आपको साइंस क्या करता है? क्यूरियोसिटी और क्रिएटिव बनाता है। नाउ नेक्स्ट, टू एक्सप्लोर करियर इन साइंस, साइंस से करियर ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। मैनी जॉब्स इन फ्यूचर विल बी फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपसे स्टेम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, E for engineering and M for mathematics. By studying science now you can prepare yourself for existing career can make a difference in the world. Example, you could become a scientist to discover new medicine, a marine biologist who protect ocean life, a space engineer who build rocket. अब यहाँ पर
साइंटिस्ट क्या करते हैं, मरीन बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं और स्पेस इंजीनियर क्या करते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लो. स्टडिंग साइंस हेल्प अस नाउ नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना अराउंड अस बट ऑल्सो हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी. इट ऑल्सो हेल्प अस स्टे क्यूरियस एंड प्रिपेयर अस फॉर एग्जिस्टिंग कैरियर इन द फ्यूचर. साइंस इज नॉट जस्ट समथिंग वी लर्न इन स्कूल, इट इज़ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. आप जो स्कूल में किताबों में पढ़ते हो सिर्फ वही साइंस नहीं है, बल्कि हमारे हर दिन की ज़िंदगी में सुबह से रात तक हर जगह क्या है, साइंस है. तो अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी साइंस, तो आप क्या बोलोगे, साइंस हेल्प अस डिस्कवर थिंग्स, सॉल्व प्रॉब्लम एंड सॉल्व मैनी mysteries of nature. And science help us to understand how things work, to solve problem, to improve our life, to develop new technology, to protect the environment and to stay curious and creative and to explore career in science. तो बेसिकली ये 6 पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए. बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट अपनी तरफ से भी लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन साइंस. साइंस में आप क्या क्या पढ़ते हो. तो अभी तक आपकी साइंस की एक ही बुक होती है. जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो आपकी साइंस की बुक जो है ना सब्जेक्ट वाइज चेंज मतलब बट जाएगी. साइंस इज लाइक अ ह्यूज ट्रेजर दैट हेल्प अस अनरेवल द सीक्रेट ऑफ नेचर. इट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज एंड स्ट्रीम्स विच आर इंटरकनेक्टेड बाई बट ईच स्ट्रीम हेल्प अस टू एक्सप्लोर अ स्पेसिफिक फील्ड. साइंस के अलग अलग स्ट्रीम्स बटे हुए हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस दैट यू विल स्टडी इन दिस बुक आर फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ साइंस. कौन कौन सी स्ट्रीम है. पहला स्ट्रीम है बायोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग के स्टडी को कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं. इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट हेल्प अस लर्न हाउ आवर बॉडी वर्क, हाउ एनिमल्स सर्वाइव एंड हाउ प्लांट्स ग्रो. तो बेसिकली जो भी लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, बायोलॉजी है. चाहे वो प्लांट के बारे में पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े या ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़े. Example, what is the life cycle of butterfly? How does photosynthesis occur plant? Why is balanced diet important for our body? ये जो सारे क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज केमिस्ट्री. इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड रिएक्टिविटी. जब आप किसी मैटर के बारे में पढ़ते हो, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे कॉम्पोजिशन के बारे में, चाहे रिएक्टिविटी के बारे में, जैसे कि आयोडीन के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो सब क्या है, केमिस्ट्री है. इट इंक्लूड्स व्हाट द सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ. ये बताता है कि सब्सटेंस किस चीज़ से बना है. हाउ दे चेंज एंड केमिकल रिएक्शन क्या होगा, अंडरगो व्हेन दे इंटरैक्ट विथ अदर सब्सटेंस. दूसरे सब्सटेंस के साथ इसको मिलाया जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, केमिस्ट्री में आती हैं. एग्जाम्पल, व्हाट हैपन व्हेन आयोडीन इज पुट ऑन ए पोटैटो, विच केमिकल रिएक्शन अक्योर व्हेन यू मिक्स बेकिंग सोडा एंड विनेगर, व्हाई डज आयरन रस्ट, व्हाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की विथ एक्सहेल्ड एयर. ये क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हो तो किस चीज़ से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है. तो केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन एंड रिएक्टिविटी. देन है फिजिक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज. नेचुरल फोर्सेज में क्या आता है, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, मैग्नेट और एनर्जी एंड मोशन. इट एक्सप्लेन हाउ थिंग्स मूव, वाई ऑब्जेक्ट फॉल, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एंड हाउ मशीन वर्क. ये मैं बताता है कि मशीन कैसे काम करती है, बिजली कैसे बनती है, कैसे चीज़ें मूव करती हैं, कैसे नीचे गिरती हैं. सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल फोर्सेज के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वो फिजिक्स है. एग्जाम्पल, वाई डू मैग्नेट स्टिक सम ऑब्जेक्ट बट नॉट अदर्स, वाई डज आइस मेल्ट ऑन हीटिंग. तो पानी बर्फ़ कैसे पिघल जाता है हीट करने पे, मैग्नेट क्यों फ्रिज में चिपक जाते हैं. ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज वेरी इजी, दैट इज अर्थ साइंस. अर्थ साइंस इट इज स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रॉक्स, मिनरल्स, ओशन. जब आप समुद्र के बारे में पढ़ते हो, रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हो, मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हो, यानी किस अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, अर्थ साइंस है. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द माउंटेन फॉर्म, कैसे पहाड़ बनते हैं, एंड अदर चेंजेस एसोसिएटेड विथ इट. एग्जाम्पल, व्हाट टाइप ऑफ मिनरल एंड रॉक आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में किस टाइप के मिनरल्स और रॉक प्रेजेंट हैं, ये पढ़ते हैं. वाई डू वोल्केनो इरप्ट, वोल्केनो क्यों इरप्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, अर्थ साइंस में पढ़ते हैं. नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी. इट इज़ द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ एटमॉस्फेयर और यूनिवर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो सब क्या है, एस्ट्रोनॉमी. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टार, प्लैनेट एंड स्पेस. स्टार, प्लैनेट और स्पेस के बारे में जो पढ़ रहे हो आप, एस्ट्रोनॉमी के अंडर में पढ़ रहे हो. इट्स एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर प्लेस इन इट. और हम यूनिवर्स के बारे में जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो सब किस में है, एस्ट्रोनॉमी में आता है. एग्जाम्पल, पोजिशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टलेशन लाइक सप्तऋषि इन द स्काई. 7 तारे जो होते हैं वो स्काई में क्यों होते हैं. वाई डू स्टार ट्विंकल, तारे क्यों चमकते हैं. नॉट द प्लैनेट, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं. हाउ फॉर इज द सन फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से सूरज कितनी दूर है. ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है. तो अब अगर आपसे पूछे
स्ट्रीम्स कौन कौन से हैं साइंस के, तो आप क्या बताओगे? बायोलॉजी, जिसमें आप लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हो, केमिस्ट्री जिसमें आप स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हो, फिजिक्स जिसमें आप स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस, एनर्जी एंड मोशन के बारे में पढ़ते हो, अर्थ साइंस जिसमें आप स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर करते हो, और एस्ट्रोनॉमी जिसमें आप स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स पढ़ते हो, वो एस्ट्रोनॉमी है। ये आपको मैचिंग में भी आ सकता है, ये आपको लिखने के लिए डिफाइन करने में भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन अ साइंटिफिक मैथड? साइंटिफिक मैथड में कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो सबसे पहले मैथड होता क्या है? वी यूज़ अ मैथोडिकल प्रोसेस टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। किसी भी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैथड। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैथड। इट इज़ अ वे टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट। अ साइंटिफिक मैथड इज ए स्टेप बाय स्टेप। साइंटिफिक मैथड एक बार में नहीं होता, बल्कि इसके कई स्टेप होते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसका क्वेश्चन का आंसर मिल सके, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। मैथड के 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आस्किंग क्वेश्चन, जैसे कि बनाना जो है वो कैसे पकता है, इस पेपर में रैप करके ज़्यादा पकता है जल्दी, या फिर बाहर अगर छोड़ दिया तो जल्दी पकेगा। मेकिंग अ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बनाना होता है, एक एक्सपेरिमेंट करना होता है, देन ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट को, और फिर कंक्लूड करते हैं। तो ये 5 स्टेप जो है वो आपको याद करने हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ, आस्किंग क्वेश्चन दैट इज़ क्यूरियोसिटी, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन किया, फिर हाइपोथेसिस बनाया, इसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया, कंट्रोल और वेरिएबल्स किया, ऑब्जर्वेशन किया, और एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाला। लेकिन आपने जब हाइपोथेसिस आपका करेक्ट नहीं हुआ तो आपने क्या किया? हाइपोथेसिस के प्रोसेस को चेंज कर दिया, और फिर से आपको नए स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले आस्किंग क्वेश्चन क्या होता है ये समझते हैं। साइंस बिगिन विथ क्यूरियोसिटी by asking question, why does this happen, how does this work, what will happen next. The curiosity is where the science starts. जब आपने पहला क्वेश्चन पूछा तो ही से आपका साइंस शुरू हो गया। एवरी साइंटिफिक डिस्कवरी बिगिंस विथ अ क्वेश्चन। कोई भी साइंस डिस्कवरी पहले क्वेश्चन से ही शुरू होती है। जैसे एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे क्यों गिरा, तभी ग्रेविटी की खोज हुई ना। इट कुड बी एज सिंपल, व्हाई डज आइस मेल्ट व्हेन केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। बर्फ क्यों पिघल जाती है फ्रिज से बाहर निकलते ही। अब इसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाना होगा। अब हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ अबाउट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आप अपने क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो, टू लर्न व्हाट इज ऑलरेडी नोन। जो आपको पहले से पता उनको इकट्ठा करोगे। इट इज़ अ स्मार्ट गेस, फिर आप स्मार्ट गेस करते हैं अबाउट व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता है। इट इज़ लाइक मेकिंग अ प्रिडिक्शन, जो आप अंदाजा लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आइस मेल्ट फास्टर व्हेन इट इज़ वार्म आउटसाइड। जैसे आपने अंदाजा लगाया कि शायद फ्रिज से बर्फ निकालते इसलिए पिघल जाती है क्योंकि बाहर जो है वो गर्मी है। हाइपोथेसिस इज एन इंटेलिजेंट गेस और एक्सप्लेनेशन। बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है? आपका इंटेलिजेंट गेस है, जो आपको ऑलरेडी जो नोन फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप गेस करते हो या प्रिडिक्शन करते हो। इट इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेटिंग अर्लियर नोन फैक्ट। जो आपको फैक्ट्स पहले से पता है उसी हिसाब से आप कलेक्शन करते हो। इट इज़ यूजुअली अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन विच मे और नॉट टर्न आउट टू बी। हो सकता है आपका प्रिडिक्शन सही भी हो और आपका प्रिडिक्शन गलत भी हो। तो 3 प्रॉपर्टीज़ है हाइपोथेसिस की है। देन आते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पे। एक्सपेरिमेंटेशन इज टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। जो आपने अंदाजा लगाया उसको टेस्ट करना होता है। दिस मीन्स डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। इट इज़ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। यू चेंज ओनली वन थिंग दैट यू स्टडी एंड कीप द अदर थिंग कॉन्स्टेंट इन योर एक्सपेरिमेंट and observe what happened. For example, put ice in a glass in a warm room, put ice in an identical glass in a cold room. Observe after 10 minutes in which glass does the ice melt faster. Keep the size of the container and the amount of ice taken same in both of the experiment. आपने 2 एक्सपेरिमेंट किया आपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, फिर आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स केयरफुली ऑब्जर्विंग व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड योर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिड द आइस मेल्ट फास्टर इन द वार्म रूम देन इन द कोल्ड रूम। आपने क्वेश्चन पूछा, फिर अपने हाइपोथेसिस के हिसाब से ऑब्जर्व करके देन आपने कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया? इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंट, एनालाइज योर डाटा एंड चेक वेदर योर गेस और हाइपोथेसिस वाज राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आइस मेल्ट फास्टर इन अ वार्म देन योर गेस वाज राइट एंड यू कैन मेक अ कंक्लूजन। तो आप कंक्लूड कर सकते हो। बट इन केस योर हाइपोथेसिस टर्न आउट टू बी रॉन्ग देन रिपीट द प्रोसेस। तो फिर से आप नई तरह से शुरुआत करो एक्सपेरिमेंट करने की। उसके बाद फिर सारा प्रोसेस फॉलो करके फिर कंक्लूड करो। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे क्वेश्चन है, हाउ कैन आई कीप माई जूस कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैं अपने जूस को लंबे समय तक ठंडा कैसे रख सकता हूँ। क्वेश्चन आपने ये पूछा अपने आप से। आपने एक हाइपोथेसिस बनाया। योर प्रिडिक्शन कैन बी दैट रैपिंग द जूस बॉटल इन एल्युमिनियम फॉयल में कीप इट कूलर फॉर लॉन्गर। आपने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं बॉटल को एल्युमिनियम फॉयल से लपेट देता हूँ तो आपका जूस जो है वो ज़्यादा देर तक ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि सन के रेज नहीं पड़ेंगे, हीट नहीं जनरेट होगी। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया।
2 bottles of juice लिए, put in ice in both, wrap 1 bottle in aluminum foil and leave it on table. एक में आपने एल्युमिनियम फॉयल लपेट दिया. लीव द अदर जूस बॉटल विदाउट रैपिंग द एल्युमिनियम फॉयल. दूसरे बॉटल को आपने ऐसे ही छोड़ दिया 1 घंटे के लिए. फिर आपने ऑब्जर्व किया 1 घंटे बाद. ऑब्जर्व विथ बॉटल कीप द जूस कोल्डर फॉर अ लॉन्गर टाइम. आपने ऑब्जर्व किया और फिर कंक्लूड क्या किया, इफ द जूस बॉटल रैप्ड इन एल्युमिनियम फॉयल स्टे कोल्डर, इट शोज दैट द एल्युमिनियम फॉयल हेल्प टू इंसुलेट द बॉटल एंड कीप द जूस कोल्ड. और आपने ये कंक्लूजन निकाला कि आपका हाइपोथेसिस सही था कि एल्युमिनियम फॉयल में लपेट के बॉटल को रखेंगे तो हीट जनरेट नहीं होगी और ज़्यादा देर तक जूस जो है वो ठंडा रहेगा. तो सबसे लास्ट में कंक्लूजन आता है. और अब आते हैं व्हाट इज serendipity. Serendipity क्या है? Sometimes scientists have a chance discovery of an important process or phenomena. It is called serendipity. कई बार वैज्ञानिकों के पास एक डिस्कवरी करने का इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, फेनोमेना होता है, इसी को बोलते हैं serendipity. The institution and sudden thought have led to great discoveries in science. One such example is discovery of antibiotic penicillin. जैसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार जो है वो एक serendipity था. कैसे? In 1928 well Alexander Fleming, किसने किया था पेनिसिलिन का इन्वेंशन? डिस्कवरी फ्लेमिंग ने किया था. ये कौन थे? ये स्कॉटिश साइंटिस्ट थे. ये 2 वीक वैकेशन पे आए थे. ही फाउंड दैट हिज बैक्टीरियल कल्चर प्लेट्स अवेयर कंटेमिनेटेड बाय अ वाइट फ्लफी माउल्ड. ऑन क्लोजर एग्जामिनेशन ही फाउंड दैट देयर वाज अ क्लियर एरिया अराउंड द कंटेमिनेटेड पार्ट इन द पेट्री डिसीज in the culture plates as the mold had inhibited the growth of bacteria. उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इसमें जो है बैक्टीरिया पनप गए हैं. दिस mold that inhibited the bacterial growth was named penicillin. इसी बैक्टीरिया का नाम पड़ा पेनिसिलिन, विच इज़ यूज वाइडली एज एन एंटीबायोटिक, जिसका यूज़ आजकल एंटीबायोटिक के लिए होता है. पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय द चांस और सेरेंडिपिटी. इसीलिए पेनिसिलिन जो है वो सेरेंडिपिटी यानी बाई चांस डिस्कवर हो गया. तो अगर आपसे कोई पूछे कोई एग्जाम्पल सेरेंडिपिटी का तो आप बताना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार ऐसे ही किया था 1928 में, जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे. नाउ शेयरिंग साइंटिफिक नॉलेज. कैसे कैसे हम अपने साइंटिफिक नॉलेज को शेयर कर सकते हैं? Sharing scientific knowledge is important because it helps to spread the information, encourage collaboration and bring the advancement of science. अगर आप साइंस पे नई चीज़ें जानते हो तो उसको आप शेयर नहीं करोगे तो वो कई जगह फैलेगा कैसे? तो इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग साइंटिफिक नॉलेज, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंक्रीज़ करता है नॉलेज बेस को, ताकि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो दूसरी जगह पे बताओगे तो उसमें रिसर्च में और भी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, नई डिस्कवरीज होंगी, जैसे कोरोना वैक्सीन के दौरान हुआ. इंकरेज कोलैबोरेशन, इससे कोलैबोरेशन इंकरेज होगा. मे बी आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो उसके लिए आपके पास उतनी फंडिंग ना हो तो अदर कंट्रीज, अदर इंस्टीट्यूट्स का आपके क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो क्या होगा, साइंटिफिक वर्क ज़्यादा अच्छा होगा. हेल्प्स टू टैकल ग्लोबल चैलेंजर, और इससे ग्लोबल चैलेंज को टैकल करने में हेल्प मिलेगी. जैसे कि कोविड टाइम में हुआ था, ग्लोबल चैलेंज था कोविड वैक्सीन, और सबने मिलकर किया तो उसमें हेल्प मिली थी. नाउ साइंटिफिक नॉलेज को कैसे शेयर कर सकते हैं? एक तो पब्लिशिंग और राइटिंग आर्टिकल्स लिख करके, प्रेजेंटेशन बना के, टॉक करके, कॉन्फ्रेंस करके, एजुकेट करके लोगों को वर्कशॉप बना लगा के, और बाद में मीडिया, न्यूज़ आर्टिकल, डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उसको शेयर कर सकते हैं. तो इस चैप्टर से हमें सारे आंसर मिल गए. द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया? साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कवरिंग. व्हाट इज साइंस का आंसर मिल गया. व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी साइंस में आंसर क्या मिला? हाउ थिंग्स वर्क, टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू स्टे क्यूरियस, टू एक्सप्लोर करियर. व्हाट इज इंक्लूडेड इन साइंस में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी. इसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स, या साइंटिफिक मेथड के कितने स्टेप हैं? आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग अ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. हाउ डज द साइंटिफिक मेथड बिकम अ वे ऑफ लाइफ? तो सम एग्जाम्पल टू स्टडी बाय साइंटिफिक मेथड लाइक व्हाट कॉजेज द रस्ट इन आयरन, हाउ कैन आई कीप माई जूस कोल्डर, वाई डू क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई और क्लाउडी डेज, कैन प्लांट्स ग्रो विदाउट सॉइल. व्हाट इज सेरेंडिपिटी? सेरेंडिपिटी में हमने पढ़ा रेफर टू चांस डिस्कवरी ऑफ अ फिनोमेना और प्रोसेस. तो इस तरह से एक पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको खुद भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. अब आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाए. और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोट डाउन करवा दूंगी.